हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। जैसी मेंस की तैयारी में बेटा आप जुट गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि जीआईसी मेंस का जो एक पेपर हो गया है उसका क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करके हम वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व भी कराएंगे और यह भी बताएंगे कि बेटा इसमें ये पॉइंट आपको लिखने चाहिए यदि आपको अच्छा मार्क्स गेन करना है। उसी क्रम में यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहला क्वेश्चन SN1 SN2 रिएक्शन वाला जो 25 नंबर था वो हमने प्रीवियस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको भी बता दिया था कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे और वो क्वेश्चन डिस्कस हो गया था। आज हम इसमें सेकंड क्वेश्चन जो जीआईसी में पेपर में था 25 नंबर का रिएक्शन वाला उसकी बात करेंगे। तो यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए ताकि वीडियोज़ की आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मेरा ऐप भी है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पेश कर दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन आपका ये है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। 5 इक्वेशन रिएक्शन है कुल, तो 5 इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 5 नंबर, टोटल 25 यानी 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें कहा है कि केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए आप। तो यदि आप सिर्फ इसकी केमिकल इक्वेशन लिखोगे, क्योंकि आपको पेपर भी मिलेगा और क्वेश्चन भी लिखा मिलेगा आपको उसमें, तो सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखोगे बेटा तो बात नहीं बनेगी। आपको स्पेस अवेलेबल है, यदि स्पेस अवेलेबल है तो मैकेनिज्म जरूर लिखिए यदि आपको अच्छे से आ रही है तो ये 5 रिएक्शन में कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट द रिएक्शन करता है और कोई बच्चा मैकेनिज्म लिखता है, तो बेटा जो सिर्फ रिएक्शन करेगा उसको 25 में मैक्सिमम 15 मार्क्स मिलेंगे। और जो बच्चा मैकेनिज्म भी लिखेगा, 15 में ज़्यादा बता रहा हूँ, 10 मतलब 12 से 15 के बीच मिल सकता है, और जो कंप्लीट द रिएक्शन लिखेगा और मैकेनिज्म भी लिखेगा उसे 25 में 25 मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो आपको एक आध की नहीं आ रही उसकी मत लिखिए, लेकिन आप फिलहाल मैकेनिज्म लिखिए यदि आपको पता है तो एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, Z2 ब्यूटेन डाइओइक एसिड रिएक्ट कर रहा है आपका Br2 से। तो इसमें आपको सबसे पहले आप इसका प्रोडक्ट लिखेंगे सीधे। तो ये आपका Z का मतलब समझिए, EZ में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो एक्चुअली Z करस्पॉन्ड टू सेम ग्रुप सेम साइड और E करस्पॉन्ड्स टू, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये आपको समझाने के लिए है, वहाँ लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। और E क्या है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। यदि E कह रहा है आपसे तो क्योंकि सिस ट्रांस ना बोल के इसने EZ में आपको थोड़ा कंफ्यूज किया है कि आपको कंफ्यूजन हो, तो E मतलब सेम ग्रुप अपोजिट। ये बेटा आपको वहाँ लिखना नहीं है, ये आपको मैं क्योंकि नाम दिया है, स्ट्रक्चर तो दिया नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी आपको इसको प्रोडक्ट आप लिखोगे तो क्योंकि Z सेम साइड, तो ये आपका सेम और ये Br2 का जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका बनेगा 3O Br H COH प्लस Br H Br COH ओके, इनएंशियोमर्स ओके। ये आप लिख दोगे, काम हो जाएगा। आपको इसकी फिर मैकेनिज्म लिखनी है। मैकेनिज्म देखिए, हमेशा याद रखिए सबका अपना स्टाइल है। आप ऐसी मैकेनिज्म लिखो कि आपको लिखने में कोई कन्फ्यूजन ना हो और कटिंग ना करनी पड़े। मैकेनिज्म देखिए आप इस तरह लिखिए कि आपको कट वगैरह ना करना पड़े। एक आध दो स्टेप आप स्किप कर जाओ, आपके अपने तरीके हैं, लेकिन कोशिश करो कि कटिंग ना करनी पड़े। ठीक, तो यदि कटिंग होगी तो आप उसमें आपका नुकसान होगा। तो अब देखिए ये आपका है रिएक्शन आपकी है, तो सेम साइड की बात की थी, तो H में किधर भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके मैकेनिज्म करते समय जो चीज़ उसके बारे में आपको एग्जैक्टली पता है उसको आप लिखो, प्लस Br। यदि आपको एरो में कंफर्टेबल हो तो आप एरो चलाओ, नहीं कंफर्टेबल हो मत चलाओ। तो ये आपका जो है बेटा, ये एक्चुअली आता है कैटेगरी में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये आता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नहीं याद है मत लिखो, याद है तो लिखो।
क्यों बेटा ऐसा होता है? क्योंकि ये जो आपका यहाँ से Br पॉजिटिव ले जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच यहाँ से Br प्लस ही ले रहा है, Br को ले रहा है क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे। तो ये आपका क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ। जो बनेगा आपका वो ये है COH COH H H Br प्लस। ठीक, ये आपका हो गया साइक्लिक ब्रोमीनियम कैटायन, साइक्लोप्रोपिल ब्रोमीनियम कैटायन है ये, साइक्लोप्रोपिल। आप फिलहाल साइक्लिक लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और नहीं आपको आ रहा तो साइक्लिक इंटरमीडिएट कर दो, सबसे सही वर्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं, साइक्लिक इंटरमीडिएट, ये आपका हो गया। अब ये आपने दिखा दिया, जो आपको चीज़ पता थी वो आपने बता दिया। चाहे आप इसमें आगे यहाँ भी पॉइंट लिख सकते हैं, Br2 गिव्स एंटी एडिशन, ये आपने पॉइंट लिख दिया तो आगे आपका काम हो गया। ठीक, मैकेनिज्म आप लिखने जा रहे हो, ये आपका बन गया। अब ये अगले बेटा मेरे पास एक ही पेज है, नेक्स्ट पेज पे मैंने इसलिए ब्रेक कर रखा है, तो उसमें दिखा रहा हूँ मैं। आप उसके आगे जो जगह होगी उसके अकॉर्डिंग अपना बढ़ाओगे। COH क्यों एंटी एडिशन है वो आपको अभी मैकेनिज्म में दिख जाएगा। मैंने आपसे कहा कि जहाँ आप स्टेप स्किप कर सको वो कर सकते हो। प्लस भाई Br माइनस आपका था, CCl4 की प्रेजेंट में रिएक्शन हो ही रही है, जहाँ आपको लगे एरोम लगा दीजिएगा। अब देखिए इसके पास क्या है, यहाँ नीचे से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि रिपल्सन होगा, अटैक इसके पास संभावना ऊपर से ही है, चाहे यहाँ करे चाहे इस वाले पे करे। तो आप एक दिखा दो वो समझ जाएगा, तो ये इधर से ऊपर नहीं जाएगा। तो ध्यान देखिए बेटा, एक आपका ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, तो एंटी एडिशन। इसके बाद आपको बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कुछ स्टेप आप स्किप कर सकते हो, वो उतना समझ जाते हैं लोग कि जरूरी नहीं कि आप लिख के फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो उधर लगाने में। आप सिंपली बस उसके बाद प्रोडक्ट लिखिए, वो बात जब आपने एंटी लिख दिया और दिखा दिया तो आपका काम हो गया। अब उसमें बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सर वो समझ नहीं पाएगा कि ये एंटी कैसे है। अरे भाई ये वो जो चेक कर रहा है वो प्रोफेसर है, वो समझ सब जाएगा। आप टाइम लिमिट में कितने अच्छे से कर पाते हो ये, और यहाँ आप लिखोगे इनिशियो में। ठीक, इतनी चीज़ आपने बता दी, तो प्रोडक्ट आपने बना के दिखा दिया, ये बना के दिखा दिया, आपका काम हो गया। आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आ कहीं कटेगा नहीं, 5 में 5 नंबर आपके फिक्स हो गए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो इसमें जो आपका बनेगा प्रोडक्ट, उसकी बात कर लें। पहले प्रोडक्ट बना दें। CH3 प्रैक्टिस से आपको काम करना होगा। OH, इसका नाम है बिसफिनॉल ए। यदि आपको नाम नहीं याद है तो नाम से कोई नंबर नहीं कटने वाला, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। आपने कंप्लीट द रिएक्शन कर दिया, बिसफिनॉल ए। देखिए 2 मोल ना लिखा हो तो भी आपकी रिएक्शन वैसी होती है, इसने 2 मोल देखिए आपको सोचने के लिए कह दिया ताकि आपसे गलती ना हो। तो आप प्रोडक्ट लिखोगे, फिर नीचे मैकेनिज्म लिखोगे। मैकेनिज्म पहले आप एसीटोन से स्टार्ट करोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसिडिक मीडियम है, H+ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 COH। मैं बताया आपसे कि एक आध स्टेप आप यदि घटा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक स्टेप कम कर दिया, उसको वो कर दिया तो कोई समस्या नहीं। बस आपके कमांड में होना चाहिए, ये आपकी कमांड में होना चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट। बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है कि आप जितने अधिक स्टेप लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिस्टमैटिक वे में हो और चीज़ें समझ जाएं तो कोई समस्या नहीं है। आप चाहे इसमें जोड़ के घुमा के करो, चाहे ऐसे करो। आप यदि इस तरह आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप इस तरह भी कर सकते हो, ये रहा आपका।
तो ये आपका इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। दोनों में कोई फ़र्क नहीं बेटा, आप जिसमें कंफर्ट नहीं सॉरी ये नहीं होगा, एक मिनट, हाँ। तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये वाला अटैक करेगा। एक्चुअली ये आपका है, अभी जो हो रहा है वो बन रहा है आपका कहाँ बनाऊँ, इसी में बनाता हूँ, जगह तो नहीं बच रही है, एक मिनट यहाँ थोड़ा, हाँ क्योंकि उधर स्पेस कम बच रहा था। तो CH3 COH CH3 ठीक, डबल बॉन्ड OH प्लस, और बॉन्ड यहाँ से फिर यहाँ था, और बाकी यहाँ तो लगा ही था। आपको पता है बेटा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक्स हो रहा है तो H अवेलेबल है, एसिड एज ए कैटलिस्ट है, तो जहाँ जरूरत पड़ेगी तो क्योंकि एरोमेटाइज होगा तो ये यहाँ से यहाँ, यह बॉन्ड यहाँ, तो यह बॉन्ड यहाँ, ठीक है। तो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं यहीं बना रहा हूँ क्योंकि आगे जो है, तो ये आपका हो गया CH3 COH CH3, वही फिनॉल मतलब बेंजीन और OH ग्रुप, ठीक। अभी पूरा नहीं हुआ रिएक्शन, ये आपका बना है, अभी ये अगले पेज में आएगा। ओके डन, आप रिलेट कर पा रहे हैं मैकेनिज्म। अब मैं नेक्स्ट में करता हूँ, तो आप एक साथ कर सकते हो, स्टेप 1 2 कर सकते हो, जैसा आपको सुरक्षित लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। OH 1 2 3 और यह CH3 और OH, ठीक है। क्योंकि ये आपका एसिडिक में रिएक्शन है तो ये जुड़ा आपका, मैं एक साथ कर दे रहा हूँ। ये जो लोन पेयर आपका है यह अट्रैक्ट होगा यहाँ पर, चाहे आप जिस तरह लिख सको, एरो लगाने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, आप लगाओ चाहे मत लगाओ। OH2 प्लस CH3 PH OH, ये आपका हो गया। तो यहाँ से आपका -H2O निकल गया, तो देखिए क्या बन गया, बन गया आपका CH3 CH3 प्लस OH, ठीक है बेटा। 2 फिनॉल था आपके पास, एक फिनॉल अभी जो रिएक्शन किया, दूसरा वाला फिनॉल रिएक्शन करने जा रहा है, प्लस अब आपको जरूरी नहीं कि आप उतना टाइम ही खर्च करो, अब आपके पास ये है कि डायरेक्ट भी आप जो है स्टेप कर सकते हो, ये यहाँ से यहाँ, ये इधर से इधर, और ये इस पर अटैक। तो बन गया आपका यह CH3 CH3 OH, और उसके बाद इसने अटैक किया तो ये डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ बॉन्ड और यहाँ H। फिर आपका देखो बेटा एरोमेटाइज होगा, ये H प्लस रिमूव होगा, ये यहाँ रिमूव होगा, तो -H प्लस निकल जाएगा। भाई एसिड एज अ कैटलिस्ट है ना, तो वो कैटलिस्ट आपका वापस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया CH3 OH। आपको लगा सर कितना टाइम लग रहा है, बेटा आपको मैं सिखा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, आपको इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, इसलिए मैं बार बार चीज़ों, अदरवाइज मुझे लिखना होगा तो मैं फटाफट लिख दूंगा। तो ये आपका है बेस
फिनॉल। तो देखिए आपका जो रिएक्टेंट था बिस्फिनॉल ए, आपने पहले रिएक्शन कंप्लीट की, फिर मैकेनिज्म स्टार्ट की और प्रोडक्ट बन गया। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो रिएक्शन बेटा आपको बताने में समय लगेगा, आपको ये वीडियो बड़ी हो सकती है, इसलिए वीडियो में जुड़े रहें। वीडियो आपको बड़ी लग सकती है, लेकिन बेटा क्योंकि मुझे मैकेनिज्म बतानी है, भाई बहुत से बच्चों को इसकी मैकेनिज्म आती है, बहुत सौ को नहीं आती है, तो क्योंकि बच्चा यदि मान लीजिए भाई मुझसे जुड़ा है तो मुझे मैकेनिज्म देनी पड़ेगी। तो आप मैकेनिज्म भी लिखते हो, भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैकेनिज्म भी लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको 100% मार्क्स की तरफ आपका जो है जाएगा। और मैकेनिज्म नहीं लिख के सिर्फ आप रिएक्शन लिख रहे हो तो फिर नंबर आपको 50% से ऊपर नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं। या आप ये सोचोगे सर उसने तो ये कहा ही नहीं कि मैकेनिज्म देनी है, तो मैं मैकेनिज्म क्यों दूं? तो मैं आपको बता दूं, नंबर 5 है, आपको चाहिए 5 में 5, तो स्पेस भी अवेलेबल है, तो मैकेनिज्म देनी पड़ेगी। नहीं दोगे बेटा तो आपको मार्क्स कम मिलेगा। देखिए होता क्या है कि आप जो है यह प्रोडक्ट बनेगा, एक्चुअली ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, तो इसमें यह रिएक्शन करके बनाएगा पैथाल्डिहाइड की। यदि हम बात करें तो ये आपका है पैथालिक एसिड होता है, तो उसी क्रम में आपका CHO और CHO। पैथालिक एसिड आपका होता है COH ऑर्थो पर, और ये आपका पैथाल्डिहाइड है। रिएक्शन करना है बेसिक में, अब मुझे लगता है आप रिएक्शन समझ गए होंगे, कोई समस्या इसमें नहीं है। मॉलिक्यूल आपका ये हो गया मैकेनिज्म। आप इसमें एक देखिए एक मॉलिक्यूल अटैक करके दिखाइए, दूसरा वाला सीधे लिख के पूरा कर दीजिए। बताएं स्मार्ट तरीके से काम किया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ उस किस तरह कर सकते हैं हम लोग। तो ये आपका जो है इसमें देखिए दोनों साइड से अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इधर भी, यानी देखिए यहाँ भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इधर भी। तो दो मतलब एक मॉलिक्यूल इधर अटैक करेगा, एक मॉलिक्यूल इधर अटैक करेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। ठीक, OH माइनस, तो एक आप पूरा स्टेप दिखाओगे, बाकी उसके बाद अगले वाले में आप यदि वो कर देते हो, स्किप कर देते हो स्टेप, तो कोई समस्या है नहीं। तो इसलिए पहले वाले स्टेप में आप प्रॉपर दिखा दो। पहले वाले में इन्युलेट बना के दिखा दो, तो बाकी वो समझ जाएंगे कि अटैक कैसे होगा। अब उसके बाद अटैक करना शुरू करिए। C∠OH, ठीक है। तो अब आपको एक अटैक ठीक से दिखाना है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये ऊपर। तो ये आपका हो गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड OH। ठीक, डन, यहाँ तक डन हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए। अब यहाँ पर तो नहीं, नेक्स्ट पेज पर मैं करूँगा, हौश पौश नहीं हो जाएगा। यहाँ तक बेटा आपको समझ बात आ गई कि भाई ये आपने यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन लिया, एक में इनलोड दिखाना है, बाकी में आगे दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार सब में दिखाते रहोगे फिर बहुत टाइम लगेगा। एक में दिखा के आपने बता दिया कैसे हो रहा है, बाकी मैंने आपसे कहा कि स्टेप्स आप जो है अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, बस आपके रिएक्शन में कोई समस्या ना, और आपकी कमांड जो है रिएक्शन पर बनी रहे, आप कहीं कंफ्यूज ना हो, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। मतलब आप ही कंफ्यूज हो गए और पूरा रिएक्शन गलत हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। C∠OH। ठीक, अब आप जब बेस लोगे तो OH माइनस आपने लिया, तो ये आपका डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ निगेटिव इनलेट बन गया बेटा, और ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है भाई, यहाँ से डबल बॉन्ड O मिस हो रहा था।
तो बेटा ये आपका इसमें डिलोकलाइज होगा। तो अब एक बार आपको दिखाने की जरूरत नहीं, बस एक बार आपने दिखा दिया तो चीज़ें ओके हो गई। ये आपने इस तरह किया तो ये आपका अटैक हुआ, और H प्लस जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ लग जाता है बेटा, आप उसकी चिंता न करें, H प्लस अंडरस्टूड हो जाता है। तो H प्लस आप यदि भूल जा रहे हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है, OH ठीक है। और O माइनस यदि आप कर देते हो ये तो होगा, इस पर अटैक करेगा, C ये जुड़ जाएगा O माइनस। अब इस पर आपने H प्लस कर दिया तो ये हो गया आपका। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। मैंने आपसे कहा कि आपकी रिएक्शन पर कमांड होनी चाहिए। किसी टीचर ने एक आध स्टेप कम या ज़्यादा बता रखा है तो उससे बहुत आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट तक पहुंचने में आप यदि एक आध स्टेप स्किप करते हो या अपने हिसाब से करते हो, मेनली रिएक्शन पर कमांड होनी चाहिए। अभी इधर साइड में भी बचा हुआ है तो अब मैं यहाँ पर सीधे लिख दूंगा 2 मोल आपका NaOH खर्च हो रहा है, और रिएक्शन किससे कर रहा है, इससे। ये आपका CHO, ये सीधे लिख दीजिए, और आप सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखिए, कोई इसमें बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। थोड़ा इधर लिखो क्योंकि बड़ा प्रोडक्ट है बेटा तो जगह ज़्यादा चाहिए। अभी मैं एक चीज़ नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको ये न लगे कि ये कहाँ से आया। पर देखिए जैसे ये इस साइड लगा हुआ था वैसे ये रिएक्शन करके इस साइड लग गया। यहाँ तक बात क्लियर सभी को है। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, यदि ये वाटर निकल जाए तो यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, वाटर निकल जाए तो यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, तो साइक्लिक हो जाएगा थोड़ा। तो आपका अंडरस्टूड है -1 2 3 4 4 H2O आप लिख दो, आप हीट दिखा दो या फिर अंडरस्टूड वो वाटर की प्रेजेंस में है ही है तो हो ही जाए, मतलब H+ की प्रेजेंस में, तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके आगे रिएक्शन लिखने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं, उतना चल जाएगा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपका मार्क्स यहाँ तक आपने बेटा कर दिया तो आपका मार्क्स कोई काटेगा नहीं कि आप सोचें कि अरे सर पूरा नहीं करेंगे मार्क्स कट जाएगा। नहीं बेटा, मार्क्स आपको एक्चुअली वो समझते हैं कि आपको आगे भी रिएक्शन लिखनी है और आपने लगभग मैक्सिमम चीज़ें कवर अप कर दी, तो एक आध जगह आपने यदि स्किप भी किया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मार्क्स कटते नहीं हैं, उसके लिए आप बेफिक्र हैं। लेकिन आप मैकेनिज्म नहीं लिखोगे, 25 नंबर क्वेश्चन है, सीधे सोचोगे कि मैं प्रोडक्ट कंप्लीट कर दूं, उसने तो कहा नहीं है, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। डन। यदि आपकी कमांड में है तो मुझे आपको सिखाना पड़ा इसलिए समय लग रहा है, वरना आप 15 मिनट मान लो 17 मिनट में पूरा विथ मैकेनिज्म हो जाएगा। बोले सर आप तो ये दूसरा ही कर रहे हैं, लेकिन बेटा हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। 2 हमने कर लिया है, ये हमारा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, बस आपने बता दिया कितने मोल हम यूज़ करेंगे तो 2 बार यूज़ होगा, तो ये डन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, ये क्यूमीन है। क्यूमीन यह फिनॉल बनाने का कमर्शियल मेथड है। यह मेथड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है एसीटोन, वह इंडस्ट्रियली बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो सेपरेट करना इजी होता है। तो आप पहले कंप्लीट द रिएक्शन लिखोगे फर्स्टली, और वह उसमें कंप्लीट द रिएक्शन में ये नहीं कि वहाँ एरो लिखा तो वहीं चिपका दो, आप पूरी रिएक्शन लिखोगे। कंप्लीट द रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि उसने जहाँ क्वेश्चन लिखा वहीं रिएक्शन बढ़ा के लिख दो, आपको नीचे फ्रेशली, वो क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे रिएक्शन आपको पूरी लिखनी है। अब ये नहीं सर की तरह सर ने लिखा था तो आपने भी चिपका दिया, भैया इसमें हमको दोषी मत ठहराइएगा, मैं आपको बता दूं। तो ये मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ बेटा कि ये आपका हो गया, मैंने यहाँ लगा दिया, आप नीचे पूरा यह लिखोगे फिर प्रोडक्ट लिखोगे, हो जाता है बेटा। एक्चुअली कभी कदा गलती हो जाती है, आपको ध्यान आता है कि सर ने इस तरह बताया था, लेकिन आपको ध्यान रखना बेटा वह क्वेश्चन है, रिएक्शन आप नीचे लिखोगे। तो इसकी मैकेनिज्म बहुत आसान है, मैकेनिज्म बहुत आसान है।
CH3। इसके पीछे से भी दे सकता है कि फिनॉल से, तो भी आप कर देते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपको देखिए ये ऑक्सीजन सीधे यहाँ लग जाएगा, तो क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा ये, COOH CH3 CH3। अब उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दोगे। अब ये क्या है, ये है क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिनॉल और एसीटोन। फिनॉल और एसीटोन। आपको नाम याद है, लिखिए मत लिखिए, कोई बड़ा इशू नहीं है कि नाम लिखने से ना लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा, लिख दो। ठीक, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब आप इसके बाद फर्दर बहुत करने की जरूरत नहीं, ये कंप्लीट रिएक्शन है। 5 में 5 आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक नंबर कोई काट नहीं सकता आपका। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया बेटा। अब ये आपका एक्स्ट्रा था, तो इसकी कोई, देखिए आप अभी भी ध्यान रखिए। अच्छा, वो एक पेज बच गया। यदि आप क्वेश्चन कर रहे हो भाई, पेज आपको जो मिल रखा है उसमें आपका पेज बच जा रहा है तो क्वेश्चन पेपर में साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि आपका जो ब्लैंक पेज बचेगा उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ोगे, वहाँ ऐसा क्रॉस करोगे। क्वेश्चन पेपर में आपका लिखा हुआ है जो पेज आपका बच जाएगा उसे ब्लैंक नहीं छोड़ना, या PTO नहीं लिखना है, उसे क्रॉस करना है। भाई मान लो 10 पेज मिला, आपने 7 पेज इस्तेमाल किया, तो जो 3 पेज बच गए उनमें सब में क्रॉस लगाना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। क्रॉस का मतलब टीचर को आगे बढ़ना है। क्रॉस नहीं लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, होगा कुछ नहीं। लेकिन ये माना जाता है कि आपको कहा गया कि आपको इस तरह करना है। इंस्ट्रक्शन एक टर्म होता है क्वेश्चन पेपर में। इंस्ट्रक्शन है कि यदि आप जो पेज में आंसर नहीं लिखोगे उसे क्रॉस करोगे, तो इसका मतलब आपको क्रॉस करना है। नहीं करोगे तो आपको कोई गोली नहीं मार देगा, लेकिन ये है गलत। इसका बैड इंप्रेशन पड़ता है कि आपको बोला गया कि ब्लैंक पेज को क्रॉस करना है तो क्रॉस कर दीजिए। मतलब इसमें कोई जिद नहीं है कि क्या होगा सर, उससे क्या नुकसान होगा, यदि उसने कहा है तो अब यह लास्ट आपका 5वां वाला रिएक्शन है जो कंप्लीट द रिएक्शन में था। तो ये देखिए, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एसिड कैटलाइज्ड एडिशन होगा ये। तो इसमें सिंपली आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन जो लिखा है उसमें नहीं लिखोगे, नीचे फ्रेश रिएक्शन लिखोगे, तो आप मेरा कंपैरिजन ना करें। यह एक्चुअली आएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की कैटेगरी में। यह क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी में। हाँ, यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। हाँ, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, और जल्दी लिखने पे हम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा है। तो मैकेनिज्म, तो कोशिश करें बेटा इस तरह लिखें कि पढ़ने में आए। अब आप बोलेंगे सर आप तो बेटा हम कैसा भी लिखें वो अलग बात है, लेकिन कॉपी चेक करते हैं तो हमको लगता है कि बच्चा अच्छा लिखे, ये नेचर होता है। तो आदमी सामने वाली राइटिंग को ख़राब कहता है, अपनी वाली तो जो ख़राब है। तो आपको कोशिश करना है कि आप ऐसा लिखो कि पढ़ने में ईजी हो। अच्छी राइटिंग है तो द गुड है, सबकी अलग अलग राइटिंग्स हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह लिखें कि पढ़ने में ईजी हो। तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा लिखें, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत बच्चे बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, तो जो चेक करते हैं भाई वो मैक्सिमम प्रोफेसर्स भाई होगा तो एज 45 के ऊपर मानिए, तो बात चश्मे लगाने की नहीं है, लेकिन उन्हें प्रेशर देना पड़ेगा और अक्षर आपके थोड़ा कुछ वर्ड्स हैं जो पढ़ने में नहीं आएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो उसके 2 फ़ायदे हैं,
पेज भरना भी आपके लिए जो एक मेंटल सेटअप होता है, मैंने पेज कम भरा, वो भी पूरा होता जाएगा और प्लस पढ़ना भी ईजियर होगा। तो कैसे होगा ये? एक्चुअली ये देखिए, इसमें यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये आपका जो है अब इसमें प्लस H प्लस लगेगा, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव। अब उसके बाद रिएक्शन जो होने जा रही है, तो अब इसमें जो है ये क्यों कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा। यह स्टेप होता है स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो आपको पता है वही लिखिए, जितनी चीज़ें आपको पता हो वही लिखिए, गलत चीज़ें मत लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। तो ये कंबाइन किया, तो यहाँ आपका गया, यहाँ गया, और ठीक ये आपका लग गया, इस पर रखा है और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक, अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ बेटा, कहाँ नेक्स्ट पेज में आएंगे। तो अब यहाँ पर एक H अवेलेबल है, क्योंकि ये एरोमेटिक था, अब ये एरोमेटिक नहीं रहा, तो ये आपका वापस यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि आपका अवेलेबल क्या है, F माइनस अवेलेबल है, वह इसको पास जाएगा, तो ये HF की तरफ माइनस HF हो जाएगा। तो क्योंकि कैटलिस्ट था ना बेटा, तो उसने H दिया था, अपने H वापस ले लिया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा आपका वही जो पीछे बना रखा है। ये पेन चेंज कर दिया बेटा, नेक्स्ट पेज पे हम नहीं जा रहे हैं, हम यही अपना काम चला ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए, क्योंकि नेक्स्ट पेज में फिर आपको समझना पड़ेगा। ये तो आपने क्या किया, रिएक्शन कंप्लीट फ्रेश लिखा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद लिख रहा हूँ, तो आप मेरी कॉपी ना करें। यह क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन पहले लिखनी, कंप्लीट द रिएक्शन, तो पूरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखना है, फिर मैकेनिज्म बनाना है और ओके कर देना है। पेज में आपको बताया था मैंने कल कि दोनों साइड से लाइन होती है, तो आप अगले पेज में जा रहा है तो ले जाइए। बस ये ध्यान रखिए दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें ओवरलैप ना हो, ये क्वेश्चन प्रिंटेड होता है। तो मैकेनिज्म आपको ऐसी लिखनी है कि जो आपके उस क्वेश्चन के लिए जगह दी हुई है उसी जगह में वो क्वेश्चन हो जाए, किसी दूसरे क्वेश्चन के प्रीमाइसिस में ना चला जाए कि हौच पौच होने लगे। तो ये हमने आपको बताया, सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब अगली मुलाकात में हम लोग 25 नंबर वाले क्वेश्चन में टाइम लगना है, बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे बट आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो 25 नंबर वाले क्वेश्चन में एक एक वीडियो में होगा, बाकी 15 नंबर और 10 नंबर वाले में हम लोग 2-2 3-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप तैयारी में लगे रहें बेटा, और कोई भी यदि आपको प्रिपरेशन रिलेटेड दिक्कत हो रही है तो आप मेरा बैच भी ज्वाइन से कर सकते हैं, 7905544237। तो बैच भी हमारा चल रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आंसर प्रैक्टिस कराई जाती है, टेस्ट सीरीज़ भी डिस्कस होती है उसमें, और बाकी आप सेल्फ भी तैयारी करें। ओवरऑल मतलब मेरा बार बार ये रहता है कि आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये बहुत सुनहरा मौका है। पीजीटी की भी बार बार आहट हो रही है कि पेपर में लगभग हर दूसरे दिन रहता ही है कि आने वाला है, इसका मतलब अगस्त तक आ ही जाएगा। और जीआईसी में मैंने बोल रखा है, यदि आप स्टैंडर्ड कट ऑफ से ऊपर हैं तो आप ये मान के चलें कि मेरा होना है, क्योंकि आप ये मानेंगे नहीं, डाउट में रहेंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कोई कह रहा है 80 मिनट जा रही है, कोई कह रहा है 70 जा रही है, तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। भाई स्टैंडर्ड कट ऑफ से ऊपर है, कट ऑफ जो भी जाएगा देखा जाएगा, लेकिन मैं प्रिपरेशन करता रहूँगा, तभी रेस में आ पाऊँगा। यदि भाई ये मैराथन दौड़ है, धीरे धीरे सही चलना है। आप बैठे हुए हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब चलेंगे, तब तक बेटा बहुत लोग आगे बढ़ चुके होंगे और दूरी सबको बराबर मिली है। कोई अपना रास्ता कुछ 10% 20% तय कर चुका है और आप 0% पे हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी। मैं नहीं कहता हूँ नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन कुछ ना कुछ आप प्रयास करते रहें, कदम उधर बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।